नाही, मी तो ओपन केलेलंच आहे. आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सर। आज बोलने 2-4 दिन से मैं चुप था, खाली सुन रहा था, लेकिन मैं कब तक चुप बैठूं? चुप बैठना ज्ञानी की लक्षण है। ठीक है। तो 2-3 दिन अभी क्या हो गया, हमारा ये स्पिरिचुअल टैबलेट का नया सीरीज शुरू हो गया। तो इसमें का ईच मंगलवार और गुरुवार का है। तो उस दिन में मन में ही आ रहा था कि भाई ये मेरा सेशन आपका चालू है तो कैसा, लेकिन आज उधर का 1 घंटा रहता है, 9:15 से 10:15 बजे प्रश्नोत्तर होने के बाद मैं इमीडिएटली वो लीव करने के बाद इधर स्विच ओवर होते मैं, है ना, हम होते जो भी है। ये कि अमृत का जो बूंद मिल रहा है, जो बूंद बूंद बूंद, तो वो छोड़ नहीं सकते हम। इसलिए उसका ज्यादा आकर्षण कम से कम ध्यान और ज्ञान का है क्या, आधा सत्र दूसरे दिन यूट्यूब पे मिलता है। हाँ। वो सुनते हैं, पूरा ध्यान इसमें मिलता है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे ये बात थोड़ा बोलना है कि आज मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, एक गृहस्थ हमारे मराठी इसमें एक कार्यक्रम था आज कड़म उधर उस्मानाबाद जिले में आता है, जागृति का चल रहा था। उसने बोला कि उसके घर में पोता बोलो तो आप समझ सकते हैं क्या? ग्रैंडसन। हाँ, ग्रेन का जो 1 क्विंटल के लिए जो रहता है जूट का, उसको पोता बोलते हैं मराठी में। हाँ, पता है उसको वो बोले कितना 5 का 6 पोते भर के बुक्स है, वो बुक्स के बारे में बोल रहे थे कि अभी क्या करना है हर एक को, यानी जागृति करने के लिए बोल रहे थे कि हमारे इधर अब सब तरफ होगा, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे कैसा है, कोई भी अगर लेडीज मेहमान आया घर में तो उसको साड़ी खरीदती है कम से कम। हाँ, शादी है तो सबको साड़ियां देते हैं, ठीक है। तो वो बोले अब ये प्रथा बंद करो, आप ये काम करो, ऐसा प्रोग्राम होने के बाद बुक्स लाओ और हर एक को बुक्स दो। कुछ प्रोग्राम है तो क्या गिफ्ट में क्या देते, शादी में बोले तो कुछ बर्तन देते हैं, डिब्बा देते हैं, जग देता है, मग देता है, कोई इसका कुछ तो भी देता है, ऐसे चीज वस्तु है। अब ये बंद करो और आप क्या करो, एक जो भी पुस्तक है जिससे कुछ ग्रोथ होती है, ये करो। ये मुझे थोड़ा प्रकर्ष में जानना हो गया और मुझे बोलना था, इसलिए मैं आज ये हो गया। इसलिए मुझे चांस मिला आपको बोलने के लिए, एक्सप्रेस होने के लिए। मतलब 2-4 गोनी था। हाँ, समझ में आया, अभी समझ में आया मेरे को। यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हुआ है, वो जो हल्दी कुमकुम देते हैं ना, हल्दी कुमकुम के लिए ही पत्री सर के 18 प्रिंसिपल्स का बुक बना दिया, तो किसी ने कोई और बुक्स बना दिया, तो छोटे छोटे बुकलेट्स बना के हल्दी कुमकुम के साथ वो बुक दे रहे हैं। मतलब वो पान पत्ता ब्लाउज पीस नहीं रखना है, जो भी आ रहा है उसको वो बुक देना है। क्या गार्बेज हो रहे, आप जो जाओ ना एक प्रोग्राम में, घर में लाके कोई तो भी कोने में इतना भर के रखता है। कितने हर घर में ये चीज वस्तु है जो यूज में आपके अगर 5-6 कुछ ये है बर्तन है तो 10-15 पैक करके बैठा पड़ा है। तो क्या है ये हर एक के इसमें है जैसा। तो ये अगर कंसेप्ट ये किया तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमारे इसमें भी अवेयरनेस होना चाहिए कि अभी पत्री जी के जो भी आपने मैगजीन बताए, तो कोई प्रोग्राम है तो कम से कम एक आधे महीने के मासिक मैगजीन है तो 50-100 लाने का प्रसाद दे देने का चीज, कुछ वस्तु देने से बहुत बेहतर होगा। तो ये थोड़ा मुझे एक्सप्रेस करना था। जो आज देखिए पुराने पुस्तक भी देते हैं, पुस्तक है, नया ही देना जरूरी नहीं, ये भी अपने दिमाग में नया पुराना कोई भी हो। हाँ, नया पुराना कोई भी दे सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बुक देना चाहिए ताकि उनका कोई स्पिरिचुअल देना है, उसमें उसे कुछ प्रगति हो इसके लिए डेली लाइफ में ये होगा, तो वो हिसाब से मुहिम ये करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर संकल्प करा। आता मॅडम पुस्तक सांगितले यू फॉर एव्हर, ते आपलं मराठीमध्ये करण्याचा संकल्प करूयात, म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातील लोकांना सगळ्यांना ते पुस्तक वाचता येईल। डेफिनेटली मॅडम, हे घेऊन आणि आपल्याला गुरु असे लाभलेले तर डेफिनेटली आपल्या पाठीमागे ते असलं तर आपल्याकडून ते करून घेणार स्टुडंट कडून आपल्यासारख्या ते अपेक्षा आहे। सर्व देतील त्या मार्गदर्शन करतील। थँक्यू। और एक बात पूछ रही थी मैडम मुझे, वो जो आपने सिंबल बताए ना, वो हेल्थ वाला वगैरह, वो ऊपर से नीचे तक आने का है या नीचे से ऊपर तक जाने का है? ऊपर से नीचे। वो एक जगह पे स्टार्ट करो, आप लेफ्ट हैंडेड हो राइट हैंडेड हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेफ्ट हो तो आप ऐसे करके ऐसे करने में आपको इजी जाएगा, है ना। और राइट हैंड है तो आप ऊपर से नीचे जाओगे, लेकिन बस एक ही पॉइंट याद रखना कि उठाना नहीं है हाथ, और एक ही हाथ से आप करते जाओगे। यस मॅडम, मला एक विचारायचंय। हाँ मैडम, मेरा मम्मी पापा का
प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, 2 सालों से पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो मनी का बोलेगा तो चलेगा ना वो? हाँ हाँ हाँ, उसमें भी आप पूरा वो लिस्ट देखोगे, आपको पता चल जाएगा रुका हुआ पैसा आना, अबंडेंस आना, ब्लॉकेजेस ओपन, तो ओपन करने के लिए ओपन वर्ड है, उसके लिए फिर अलग से सिंबल्स हैं, कलर भी बता देंगे आपको। गूगल सर्च करो आप, सब मिल जाएगा आपको। ओके। वो लिख कर सच्ची में हो जाएगा, बहुतों का हुआ है। प्रॉपर्टी मिल गया एक लेडी का, तो प्रॉपर्टी का पता भी नहीं था, क्योंकि शादी में तो जो दे दिया, प्रॉपर्टी भी दिया उनको, अच्छे बड़े बड़े करोड़पतियों की बात है ये, उनको सब मिल गया। बेंगलोर की ही बात है, अभी की पिछले साल की ही बात है, तो सब कुछ हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, अभी मेट्रो जो बन रहा है उसकी वजह से बहुत सारी जगह गवर्नमेंट ने ले ली और बहुत पैसा एकदम इमीडिएट बहुतों को 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसे मिला है, बहुत बड़े बड़े शॉप्स चले गए। तो उस लेडी को पता नहीं चला कब उसके पापा का प्रॉपर्टी, उसका दुकान सब चला गया। तो जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो पापा और भाइयों ने ले लिया, क्योंकि बहनों को ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी पहले से दे चुके थे। तो तब एक किसी ने बताया उनको कि आपको भी अभी मिलना चाहिए, क्योंकि पुराना प्रॉपर्टी में तब भी आपके भाइयों को दिया, आपको भी दिया, अब एक नया हो रहा है और ये भी एक प्रॉपर्टी की ही बात है और इसमें हक है आपका। तो बोले कि कैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने एक सिंबल बनाया कि अगर वो मेरे लिए ठीक है मांगना या मेरे हक के लिए है, मतलब ये न्यायपूर्ण अगर मेरी इच्छा है तो ये मुझे मिले। तो उन्होंने सिर्फ सिंबल बनाया, पूछा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, सिंबल बनाया। अगले दिन पापा का फ़ोन आया कि बेटा ऐसे ऐसे हुआ, हमने भाइयों को दे दिया और मैंने ऐसे रख लिया अपना भी एक हिस्सा करके, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, तो मैं अपना हिस्सा में आधा तुमको भी देता हूँ, ऐसे करके उसको 3 करोड़ का उसको दिया। तो ऐसे हमें निस्वार्थ भावना से। अच्छा, वो मनी का आपने वो बताया, वो मनी का वो करेगा तो चलेगा ना, उंगली ऐसा कर तो क्या सिर्फ मनी चाहिए तो करो, आपको है कि पैसा रुका हुआ है वो क्लियर करना है, तो क्लियर स्विच वर्ड है, उसके लिए सिंबल भी देखना पड़ेगा, जो सिंबल है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए आप मनी यूज़ कर लो, अभी आपके थॉट में मनी आ रहा है, पहले मनी का शुरू करो, पता करो दूसरा भी है तो दूसरा भी शुरू कर लेना बाद में। साथ में हम 1 2 3 कितने भी सिंबल एक साथ में भी यूज कर सकते हैं। मैम किसी ने पूछा है पुस्तक का नाम क्या है और उसका राइटर कौन है? ये हाँ। नहीं वो नहीं आप जो सिंबल के बारे में बता रही है ना, नहीं ये पुस्तक नहीं है, ये ओपन है पूरी दुनिया में। गूगल में सर्च करो, एक नहीं 100 लोग मिलेंगे आपको। तो यूट्यूब देखोगे तो बोलने वाले भी मिलेगा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको डीप में। ये ऐसी विद्या है, ये बताने के लिए मैंने आज ये सब आपके सामने रखा। ऐसा भी होता है लेकिन हमें ज़्यादातर ध्यान पे ध्यान देना है, ध्यान करके हम कुछ भी कर सकते हैं। उससे पहले ये बुक जरूर पढ़ना, मैं तो बार और बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई सिंबल है? यस है, इंटेलिजेंस सिंबल है, मेमोरी सिंबल है, ब्रेन के लिए सिंबल आया है तो है। मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है। यस है, एजुकेशन के लिए है, इंटेलिजेंस के लिए। हमारे को भी इंटेलिजेंस चाहिए ना अभी, तो हम इंटेलिजेंस का मैं यूज़ करती हूँ, मेरे को इंटेलिजेंस बहुत पसंद है बाबा, पैसा और इंटेलिजेंस दोनों होना चाहिए तो इंटेलिजेंस सबसे पहले, क्योंकि इंटेलिजेंस होगा तो पैसा भी आएगा, नाम भी आएगा, काम भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लोग भी पसंद करेंगे। मांगो तो ऐसा मांगो जो एक पैकेज की तरह पूरा मिल जाए। जैसे सत्यवान सावित्री की कथा है ना, हमेशा मैं उसका ही उदाहरण देती हूँ। जब सत्यवान का मौत हो गया और यमदूत आके उसको ले जा रहे थे, स्वयं यमराज आए और बोले हो ही नहीं सकता, इसको वापस में नहीं दे सकता। तो सावित्री ने कैसे मांगा? दिमाग लड़ा के मांगा, क्योंकि सत्यवान के माता पिता ऑलरेडी राजा थे किसी एक राज्य के, अंधे थे, राज्य भी निकल गया, अंधे हैं, और पति की डेथ हो गई, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, अभी शादी हुई है। तो उसने यमराज से बोला, यमराज बोले तू बेटी इतना ये कर रही है तो मैं तुझे एक वर देता हूँ, कुछ भी मांग ले। तो उसने एक ट्रिक वाला मांगा, बोले कि मेरे बच्चे को सोने के पालने में मेरे सास ससुर झुलाते हुए देखें। सब मिल गया उसमें। बच्चा ही नहीं हुआ तो बच्चा होने के लिए हस्बैंड चाहिए, राजा बनेगा तभी तो सोने का पालना मिलेगा, अंधे देखेंगे तो आंख मिलेगा। तो ऐसे मांगना चाहिए हमें भी,
ये बात मैं हमेशा इवन भगवान की पूजा करने के टाइम पे भी मांगती थी। बताओ इसका सिंपल क्या है? मन की शांति, मन की खुशी। ये 2 मांगो, सब दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। ट्रिक है ये चाहिए, वो चाहिए, लिस्ट बना बना के नहीं मांगना है। सिर्फ बोलो मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो कब खुश रहोगे आप? सो रिलेशनशिप अच्छा होगा, हस्बैंड अच्छे होंगे, बच्चे होंगे, माँ बाप सब अच्छे होंगे, काम अच्छा होगा, धंधा अच्छा होगा, पड़ोसी अच्छा होगा, जहाँ भी जाओगे अच्छे काम होंगे, सब अच्छा अच्छा होगा, तभी तो आप खुश रहोगे। और नहीं अच्छा हो रहा है, आपने खुशी मांगी और अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं था, आप उससे खुश नहीं होती। अगर वो मिलता, इसलिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तब भी हमें खुशी रहना है। नहीं मिला, मैंने सोचा कि मेरे को ये मिलना चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि नहीं पता कि वो मिल जाएगा तो मेरी लाइफ खुशियों वाली होगी या दुख वाला होगा, मुझे नहीं पता। इसलिए सिर्फ खुशी मांगो। ही विल डिसाइड व्हाट टू गिव, व्हाट नॉट टू गिव। इवन लड़का मांगते हैं ना हम लोग, जैसे शादी लवर्स होते हैं, मेरे को यही लड़का चाहिए, उसके लिए मन्नत मांग रहे हो, पूजा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अपनी खुशी के लिए मांगो। क्या पता तुम इतना मर मर के किसके लिए प्रे कर रहे हो, उसके मिलने के बाद तुम्हारा जीवन नरक बनने वाला है। और बचाने वाला बड़ा है, वो बचा रहा है, उस लड़के को दूर कर रहा है, और तुम माथा पीट पीट के बोल रहे हो भगवान मुझे उसको वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो। ऐसा ना हो, इसलिए ट्रिक करके भगवान से मांगो, मेरे को खुशी चाहिए। इसलिए बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उसको पता है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, वही देगा। इन कुछ बातों में बस 100% विश्वास करो, ये सब कुछ जस्ट नॉलेज के लिए है। यस। गुड में मेरे के लिए किसी ने क्वेश्चन पूछा है। हाँ। तो सबके लिए है, मैम ने अभी भी बताया। ओनली अपने लिए फक्त शांति है। हाँ, ये सुनने में बुरा लगता है, मैं खुश रहूं सुनने में बुरा लगता है, लेकिन मैं खुश कब रहूंगी? जब हस्बैंड बीमार रहेगा, हस्बैंड का जॉब नहीं रहेगा, हस्बैंड रोता रहेगा, तब मैं खुश रहूंगी। मेरे बच्चे को प्रॉब्लम होगा, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तब मैं खुश रहूंगी। तो मैं खुश कब रहूंगी? इन सब का काम हो जाएगा। भगवान को मुझे खुश करने के लिए ये सब काम करने पड़ेंगे, 100 और काम। मेरे माता पिता को अच्छा रखना पड़ेगा, मेरे भाइयों को अच्छा रखना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे बेस्ट फ्रेंड को, सबको अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका दर्द मेरा दर्द। तो ऐसे मांगना है कि सब समा जाए उसमें। हम लोग मूर्ख हैं, इसलिए हम वो ये देख रहे हैं। सच पूछो ना, जो अपने लिए सेल्फ लव जो नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। सेल्फ लव इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। मैम एक बात पूछनी है, आपके पीछे जो रंगोली बनी है ना, वो किस लिए है? नहीं, मैंने पर्पसफुली नहीं बनाया है, जस्ट ऐसे ही बनाया है। अच्छा, लेकिन और वो हाँ बोलिए। हाँ, और वो हेल्थ के बारे में अपने सिंबल बोलो ना। हाँ। ये ऊपर से नीचे आना है, हाथ ना उठा के, तो बार बार घुमाना है ना फिर। हाँ। तो नीचे से फिर 1 टाइम फुल, अगेन फुल, ऐसे बार बार। एक बार तो उठेगा ही ना, लेकिन जब एक बार पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद उठाना है फिर। वो तो उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएगा ना। ऊपर नीचे नहीं करना फिर ऐसे। अच्छा, हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ, चलिए ध्यान करते हैं, बहुत लेट हो गया बाबा रे। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच गाइस। पानी पी लीजिए, वॉशरूम जाके आ जाओ। आई होप आपको सबको ये टॉपिक पसंद आया हो। तो जितना हो सके इंटेलिजेंस से काम लेते हैं फ्रेंड्स। हम इंटेलिजेंट बीइंग हैं, इंटेलिजेंट बीइंग बन के पैदा हुए हैं, और आज स्पिरिचुअल लाइन में आने के बाद हम महा इंटेलिजेंट, क्योंकि ज्ञान, बुद्धि अलग बात है, ज्ञान अलग बात है। हम ज्ञान की गंगा में बह रहे हैं। सिर्फ ज्ञान की इच्छा रखिए, सही बातें, सही सोच, सही विचार हमें मिलेंगे, और उससे हम और आगे बढ़ेंगे। जब आप विचार कर रहे होंगे, जब अगर आप ध्यानी हो, आपको लगेगा ये सारी बातें तुच्छ हैं, इस पे मुझे ध्यान नहीं देना है। आपको इनर इंटेलिजेंस गाइडेंस देगा। तो अपने हायर इंटेलिजेंस को अपने इनर इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट करते हुए हमेशा
ध्यान की स्थिति में रहें। ध्यान एक स्थिति है, हमें अपने स्थिति को पहचानना है फ्रेंड्स, और हर पल अपनी स्थिति को ऊपर उठाना है। मैडम म्यूजिक शेयर करें? यस। ओके। कल जिस स्थिति में मैं थी, आज मुझे उससे थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। हम कितने घंटे ध्यान कर रहे हैं, कितनी ज्ञान की बातें सीखी, कितने सेशन अटेंड किए, ये कोई मायने नहीं रखता फ्रेंड्स। क्या मैं कल जो थी उससे ज़्यादा कुछ सीखा है, कुछ आगे बढ़े, तो मैं सही राह पर हूँ। इसके लिए सही किताबें पढ़िए, सही सज्जन संगत कीजिए और बहुत सारा ध्यान। 24 आवर्स मेडिटेटिव स्टेट फ्रेंड्स। अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, बीच में कोई आंख नहीं खोलेगा। चाहे आपका ध्यान लगे या ना लगे, अपने मन से वो हटा दीजिए कि ध्यान गहरा होगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, वरना बीच में उठ जाऊँगी। कुछ भी हो जाए, 1 घंटे का ध्यान का संकल्प किया है तो हम बैठे ही रहेंगे। एटलीस्ट जब तक आपका म्यूज़िक ऑफ ना हो,